ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रुआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। देश में नया गठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुई। यह सत्र में नया चुनल गये सदस्यन का शपथ, अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा हुई, जबकि राज्यसभा के 264वां सत्र का शुरुआत 27 जून के हुई। ई संसद सत्र अगला महीना यानी 3 जुलाई के पूरा हुई। केंद्रीय संसदीय मामलन का मंत्री किरेन रिजिजू कहले हवें कि देश का जनता फैसला ले चुकल हो और अब देश का सेवा बदे कार कईल हमार कर्तव्य हो। श्री रिजिजू कहलें कि 140 करोड़ भारतीय लोगिन का उम्मीदन के पूरा करे का चर्चा बदे संसद एगो आदर्श मंच हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी परीक्षा 2024 के नतीजा का घोषणा के बाद अक्सर पूछल जाए वाले सवालन का एगो प्रश्नावली जारी कैले हो। एह महीना का 4 तारीख के घोषित कैल गए नीट का नतीजन में कथित विसंगतियन के देखी के ही प्रश्नावली जारी कैल गई हो। परीक्षार्थियन के समय का नुकसान बदे कृपांक देवे में शिकायत निवारण समिति का भूमिका पर एजेंसी कहले हो कि एगो समिति का गठन कैल गयल रहल और समिति तथ्यात्मक रिपोर्टन के हिसाब से शिकायतिन पर विचार कैलस। केहू परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे पा सकेलें? यह सवाल के जवाब में एजेंसी साफ कैले हो कि कृपांकन के नाते 2 परीक्षार्थियन के 718 और 719 अंक मिलल। एजेंसी इहो साफ कैले हो कि खाली 1563 परीक्षार्थियन के उनके समय के नुकसान का भरपाई बदे कृपांक दिहल गये। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नीट परीक्षा में 1500 से बेसी परीक्षार्थियन के दिहल गये कृपांक का समीक्षा बदे 4 सदस्यन के पैनल का गठन कैल गेल रहल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के दौरा पर पहुंचलिन। एकरे बाद सफाई नायकन बदे आयोजित सम्मान समारोह में शामिल भैलिन। कार्यक्रम में राज्यपाल सफाई नायकन का हौसला बढ़ौलिन। एह मौका पर भाजपा का अधिकारियन के साथे कई गो कार्यकर्ता मौजूद रहलें। एजा से राज्यपाल बरतारा का विनोबा आश्रम गयलिन, जहां आश्रम के लाइब्रेरी का शुभारंभ कैलिन। राज्यपाल का आगमन के लेके सुरक्षा का पुरहर इंतजाम कैल गेल रहल। 1 जुलाई से 3 गो नया कानून लागू हो जाई। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जगह ही अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लेई। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए के जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेई। नया कानून के लागू भइले के बाद जवन धारा अपराध का पहचान बन चुकल है, ओहू में बदलाव हुई। जैसे हत्या बदे लगावल जाए वाला आईपीसी का धारा 302 अब 101 कहाई। ठगी खातिर लगावल जाए वाला धारा 420 अब धारा 316 हुई। हत्या का कोशिश बदे लगावल जाए वाला धारा 307 अब धारा 109 कहाई। वहीं दुष्कर्म खातिर लगाए जाए वाला धारा 376 अब धारा 63 हुई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी हो, जौना से आम लोगिन का जीवन अस्त व्यस्त हो गई हो। यह बिच्चे मौसम विभाग कई जिलन में अगला 3 से 4 दिन खातिर अलर्ट जारी कैले हो। लखनऊ का मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बतौलें कि प्रदेश में लू और भीषण गर्मी से दिन के साथ साथ रातियों में राहत मिलने का आसार नहीं हो। यह समय रात में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पछुआ बेयार चल रही हो, जवन तापमान के गिरे नहीं दे रही हो। ओहर बीतल 24 घंटा में प्रयागराज में सबसे बेसी 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कैल गेल हो। वहीं बनारस में 45.4 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 44.2 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 43.8 और गोरखपुर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कैल गेल हो। एक सतही कई जिलन में न्यूनतम तापमानों में बढ़ोतरी पावल गयल हो। हरदोई जिला का मल्लावा इलाका में आज एगो बालू से लदल ट्रक बेकाबू होके झोपड़ी पर पलट गई, जौना से एक के परिवार का 4 लइकन के साथ कम से कम 8 जने का मौत हो गई। दुर्घटना का सूचना मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंचल और ओइजा का लोग जेसीबी मशीन के मदद से ट्रक और बालू के हटा के घायल लोगिन के अस्पताल पहुंचौलें, जहां डॉक्टर और लोगिन के मृत घोषित कई दिहलें। और गोरखपुर जिला के गोरखनाथ का रामपुर नया गांव में आग लगले के नाते एक के परिवार का 2 लइकनी झुलस के दम तोड़ दिहलिन, जबकि 9 से बेसी लोग झुलस गईलें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों घटना पर दुख जतौले हवें और अधिकारी लोग इनसे पीड़ित परिवार का हर संभव मदद करे का निर्देश दिहले हवें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।